एवरीवन, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। घुटनों का दर्द, नी पेन, जॉइंट पेन, ये ऐसे शब्द हैं जो कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद ही हो जिसने अपने परिवार में नहीं सुना होगा। जब हम लोग बहुत छोटे थे तब तो बस दादी नानी के मुंह से ये शब्द सुनते थे, लेकिन अभी कॉमन हो गया है। यंग एज की लड़कियों के, बहुओं के, लड़कों के भी होता है, ये इस समस्या से जूझते हैं, स्पेशली शहरों में। और मेन कारण तो यही है कि बैलेंस डाइट, टाइमिंग नहीं है सोने खाने का, सबका टाइमिंग अलग अलग हो गया है। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, खुद को वक्त नहीं दे पाते, लाइफस्टाइल ही अलग हो गई है। मेन कारण वही है। लेकिन और एक जो सबसे बड़ा कारण ये है कि नेग्लिजेंसी। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरा जैसे खुद का कहना है कि अगर कमी बताओ तो शुरुआत खुद से करो और गुण बताओ तो दूसरे से। मैंने खुद को किस तरह नेग्लेक्ट किया। अगर 25 साल आगे जब ये दर्द हुआ, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप इस समस्या से कभी भी ये नौबत ही नहीं आएगी कि यंग एज में किसी को घुटनों की प्रॉब्लम हो या बुढ़ापे में भी। जैसे आपको उदाहरण देती हूँ, 25 साल आगे तो इतनी एज नहीं थी, अचानक देखें घर पहुंचने बैठे हैं तो उठ रहे हैं तो घुटनों में दर्द। क्या ऑप्शन? तुरंत सॉल्यूशन खोजा। क्या? जमीन में बैठ के घर नहीं पहुंचना, वैक्यूम क्लीनर से घर साफ करेंगे। सॉल्यूशन खोज लिया। खड़े होके खाना बनाएंगे, जमीन में बैठ के खाना खाने में दिक्कत हो रही है, अलाकी पलाकी लगा के छोटी सी डाइनिंग टेबल खरीदी, उस पर बैठ के करेंगे। नीचे उतरने से दिक्कत हो रही है, कम उतरेंगे। सॉल्यूशन किया, लेकिन क्या किया कि दर्द, जो जिस काम करने से दर्द हो रहा था वो काम न करके दूसरे ढंग से करें, मॉडिफाई करें। लेकिन ये नहीं सोचा कि दर्द हो ही क्यों रहा है, इसको डॉक्टर से पूछा जाए, इसका इलाज करा जाए। इसे बीमारी नहीं समझा। कहने का अर्थ ये है, मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगी, आर्थराइटिस हो, घुटनों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, ये जो होते हैं ये ओवरनाइट नहीं होते। रिमेटिज्म धीरे 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 होते हैं। तो जो लोग शुरू से ही केयरफुल होते हैं, थोड़ा सा दर्द हुआ और डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो उन्हें अधिक कुछ नहीं करना पड़ता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताते हैं, विटामिन डी, विटामिन B12 की कुछ कैप्सूल देंगे और दैट्स इट। आप रेगुलर लाइफस्टाइल में अगर अपने पोस्चर गलत ढंग से बैठ रहे हैं वो सुधारेंगे, हो जाएगा। बुढ़ापे में भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोगों की तरह बस केयरलेसली चलो सॉल्यूशन दूसरे खोजते रहे, मेन चीज वहीं रह गई, दिखाया ही नहीं डॉक्टर को। कोई घुटनों के दर्द के लिए डॉक्टर नहीं आता है, ये सोच, और अभी भी मिल जाएगी। और जब गए, कब गए? जिस दिन उठा ही नहीं जा रहा है, हिला ही नहीं जा रहा है, डॉक्टर को घर बुलाना पड़ा, इंजेक्शन, टेस्ट, दवाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो पैसे तो तब भी नहीं बचे, लगे ना। लेकिन तब तक क्या हुआ, हड्डियां अंदर से इतनी कमजोर हो चुकी कि उसके बाद जितना भी ट्रीटमेंट कराओ, एक टूटी हुई इमारत को ठीक करने जितना भी करो वो पहले जितनी मजबूत नहीं होती। तो ये स्थिति न आने दें। अब ये अंदर ये धीरे धीरे जो क्षय होता है वो क्या होता है, छोटे से रूप में बताती हूँ। डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जो पढ़ा, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, घुटने हो या ये सब, इन सब के आसपास एक तरल पदार्थ होता है। इनके अंदर एक तरल पदार्थ जो उन्हें मूवमेंट में, उनको जब मुड़ते हैं हड्डियां, उनको, वो जॉइंट्स को ऑयलिंग का काम करते हैं। यानी जिस तरह मशीनों में नट बोल्ट्स हैं, उन पे हम लोग ऑयलिंग क्लीनिंग कराते रहते हैं ताकि वो नष्ट न हो वो पार्ट्स। वो जो तरल पदार्थ है वो हमारी हड्डियों के लिए ऑयलिंग क्लीनिंग का काम करता है, उन्हें खराब नहीं होने देता। जितना भी मूव करें, जितना भी झुके मुड़े, वो उसके कारण मजबूत रहती है। लेकिन जैसा कहा ना, इन चीजों की कमी के कारण वो तरल पदार्थ अगर सूखने लगे किसी कारणवश, तब ये दर्द शुरू होता है। जैसे मैंने कहा कि 25 साल आगे जब झुक के घर पहुंचते तो अरे घुटनों में दर्द, नहीं बैठना, जमीन पे बैठ गए तो उठा नहीं जाता। तो वो जब स्टेज शुरू हो, अगर उसी समय हम डॉक्टर के पास जाएं तो कुछ नहीं है, वो तरल पदार्थ बनने लगे, थोड़े से आपको कैल्शियम सबकी दवाई दे और आप ठीक रहेंगे। लेकिन बहुत साल बाद कि वो हिल नहीं पा रहे, तब जाते हैं तो क्या होगा, तरल पदार्थ तो बहुत साल पहले ही सूख चुका और वो हड्डियों को कमजोर करके नुकसान पहुंचाने लगा। कईयों की हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि आर पार दिखने लगती, नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाती। तो उससे अपने आप को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमेशा देखने वालों से भी कहूंगी, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो लोग यंग हैं वो ये भूल ना करें। लेकिन हाँ, निराश होने की बात नहीं है। अगर हो गया है, हम लोग जैसे ऑलरेडी मिस्टेक कर चुके हैं, उसे तो हम लोग वापस 25 साल नहीं लौटा सकते। तो कुछ एक घरेलू दवाई बताती हूँ। 3 साल आगे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बना के लाए थे राजस्थान से,
और उससे मैं प्राय ऑलमोस्ट ठीक भी हो गई थी। जहाँ उठने में दिक्कत होती थी, चलने में, लेकिन उनके जाने के बाद जब खुद का ही होश नहीं रहा तो दवाई भी बंद हो गई, बंद कर दी, कुछ देखा नहीं, घुटनों का होश ही नहीं रहता था। अब अचानक सर्दी आने लगी और घुटनों में दर्द हुआ तो वो दवाई याद आई, और याद आई कि एक्सरसाइज वगैरह क्या क्या करती थी उस समय, बहुत प्रयास किया था तब ठीक हुई थी। उसमें से देखिए ये एक दवाई ये है बबूल फली पाउडर। बबूल फली पाउडर ये आपको कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में, जैसे राजस्थान में तो ऐसे ही मिलती है, घर में ही बना लेते हैं, झाड़ियों के जो पत्ते होते हैं बबूल के, उनको पीसा सुखाया बस हो गया। लेकिन ये दुकानों में भी मिलता है। मेरे तो एक एफबी के फ्रेंड ने मेरे लिए भेजी, उनके जाने के बाद जब कहा, तो बहुत अच्छे लोग भी हैं, एफबी पे ऐसे ही कहा कि बहुत पेन है, भेजिए, तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा कि आप अपना एड्रेस दीजिए, हम लोग भिजवाते हैं। तो ऐसे भी अच्छे लोग भी हैं। और फिर मैंने ऑनलाइन जैसे चलो मंगवा लिया, पेमेंट किया उनको। तो आप इस तरह कहीं से भी अवेलेबल है, आप मंगाएं। बहुत कड़वा इसका टेस्ट है, पहले ही बता दूं, नहीं तो बोलेंगे क्या बताया कुछ पंती ने, कमेंट करेंगे। बहुत कड़वा टेस्ट है, बिटर है और ना स्मेल भी है, लेकिन गुणकारी है। तो अब चॉइस है कि आपको पहले बता भी दिया कि बहुत खराब है। और खाना खाने के बाद गर्म पानी से 1 चम्मच, बहुत अधिक दर्द है तो कुछ दिन दोनों टाइम लीजिए, लेकिन तुरंत सौंफ वगैरह ले लीजिएगा, नहीं तो यही कहेंगे कुछ पंती ने क्या किया, क्या खिलवाया। टेस्ट बिटर होता है लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं, और दर्द जरूर बहुत जल्दी ठीक होता है इससे। और एक्सरसाइज वगैरह तो आपको कहीं भी देख सकते हैं, हम लोग सारा दिन टीवी में दिखाते हैं। घुटनों की तो बहुत सरल कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप वो कीजिए, तुरंत फर्क पड़ेगा। र्यूमेटिज्म शब्द आएगा ही नहीं अगर आप यंग एज में अगर केयरफुल हो गए तो। एक उपाय ये घरेलू, दूसरा सिंपल एक्सरसाइज बताई, बैलेंस डाइट, ओवरवेट ना होने दें। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों की उम्र के साथ अगर हम लोग ओवरवेट हो जाते हैं तो हमारे घुटने जो पहले से कमजोर हैं वो और हमारा वजन सहन नहीं कर सकते। तो वजन का ध्यान रखिए, उस पर भी मैं वीडियो डालती रहती हूँ और भी डालूंगी नेक्स्ट। तो एक मोटे ना हो, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, बैलेंस डाइट रखें, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D, ये सब का ख्याल रखें। वेजिटेरियंस के खाने में बहुत कम होता है, इसलिए बीच बीच में चेक कराएं। ये नहीं मेरी तरह सीधे एकदम लास्ट में बहुत पेन हो गया तब दे, ऐसा ना करें। ये फिर अगर है ये ले। और एक उपाय बताती हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर हमारे जैसे यहाँ के अंगूठे के पेन पे बहुत पसंद भी किया था लोगों ने, तो एक घरेलू उपाय बताया था, मेथी के दाने पे पट्टी बांधना। वो दिखाती हूँ आपको वापस। ये कोई भी मेडिकल दुकान में मिल जाएगी, ये मंगा लीजिए। और ये मेथी के दाने तो हमारे घर में होते हैं, इनसे पट्टी कैसे बनाते हैं और कहाँ लगाते हैं वो दिखाती हूँ। और इससे पहले एक बहुत सिंपल चीज बताती हूँ कि अगर आपके रास्ते में जा रहे हैं, अचानक बहुत दर्द हो गया, मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ खुद का, तो अब झुक के तो वहां बैठ के पाँव नहीं दबा सकते, ऑन द वे है आप, तो क्या करेंगे, या घर में भी अचानक हो जाता है। आजकल सब शहरों में तो सब छोटा परिवार है, सब बाहर, घर में एक महिला ही रह रही है, ऐसा होता है। तो अचानक बहुत दर्द होता है, क्या करें, उठ नहीं पा रहे, तो आप ये जो है मूली, मैंने आपको कहा था ना, ये हमारा वाइब्रेशन से पूरा बॉडी अपना यहीं इसी हाथ में हथेली में, उसमें बीच की उंगली और उसमें भी ये जो जॉइंट है बीच का, ये पोर्शन आप ध्यान से देखिए, ये है हमारे घुटनों का। तो आप जब भी अचानक दर्द हो तो आप इसे दबाएं, घुटने में दबा के जोर जोर से इस पोर्शन को ऐसे और वैसे। अगर आप दबाएंगे 5 मिनट में रिलीफ मिलेगा। मुझे जब बताया था मेरी भतीजी के हस्बैंड ने, तो मुझे मन में सोचने लगी, भाई बोल रहे हैं कर साहब तो कर लेती हूँ, इससे थोड़े ठीक होगा। मगर जब तक हम पहुंचे 10-15 मिनट बाद, जहाँ होटल में हम लोग जाने वाले थे, वहां जब तक पहुंचे कार में ही मेरा दर्द प्राय ठीक हो गया था। तो ये उपाय आप बहुत अचूक उपाय है, कीजिए, कोई कुछ पैसा नहीं खर्चा हो रहा है, कुछ नहीं, औरों को भी बताइए। और ये भी सरल है, 60 रुपए में आता है एक डब्बा, ऐसा अब तो और भी कम हो गया होगा, 2 साल आगे और बढ़ गया होगा 10-5 रुपए। ये कीजिए, मेथी के दाने, और इससे पट्टी कैसे बनाते मैंने पहले भी दिखाई थी, फिर भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपके उंगली के अनुसार ये देखिए पट्टी लीजिए, बहुत चौड़ी है ये, और इसमें मेथी के दाने इस तरह लगा लीजिए। अब क्या करना है, इसको बीच की उंगली, जहां मैंने कहा कि हमारे जो पाँव का जो घुटनों का पर्सन है, वो ये बीच वाली उंगली पे अब आप इसे अच्छे से ये देखिए इस तरह बांधिए कि पूरी वो बीच का पोर्शन तो कवर हो ही, साथ साथ पूरी उंगली इसे आप अच्छे से ये देखिए पूरे अच्छे से कवर करके
ये अंदर पूरे मेथी के दाने हैं और ये पट्टी है। ये जो जॉइंट बोली थी इस पे मेथी के दाने लग गए तेज करके, और पूरी पट्टी पूरे अंगुली पे। ये आप दोनों हाथ में, अगर सो रहे हैं तो दोनों हाथ में उस समय लगा लीजिए। ऐसे तो राइट हैंड में हम लोग नहीं कर पाते खाना वाना, सोते टाइम इसमें लगा लीजिए। और सुबह जब आप नहाए आएंगे, घर का खाना वाना काम करें, उस समय 2 घंटे 3 घंटे खोल लीजिए। वो वैसे भी हम लोग को इसको 24 घंटे में एक बार खोलना चाहिए। तो अब 2-3 घंटे तब आप इसे हाथ को जैसे बस इसे निकाल के डस्टबिन में फेंक दीजिए, और 2-3 घंटे बाद जब आपको लगे आप वापस फ्री है या दिन में टाइम नहीं मिल रहा है तो रात को सोने से पहले वापस लगाइए। आप देखेंगे हल्का हल्का जैसे कोई दर्द खींच रहा है, आपको खुद महसूस होगा। और 2-3 दिन के अंदर अंदर मेथी के इस दाने की इस पट्टी से आपके घुटनों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। फ्रेंड्स, आप जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे कहूंगी, आपको अगर मेरे ये सारे सुझाव अच्छे लगे तो एक तो अगर 4-5 दिन बाद अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका क्या असर होता है वो भी बताइएगा कि इससे फर्क पड़ा क्या, 8-10 दिन में इससे भी असर होता है क्या, आप जरूर बताइएगा। और इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो ये दबाने के लिए बोली, और जो सिंपल कुछ चीजें बताई कि जो मिस्टेक्स हम लोगों ने की थी वो आप यंग एज में ना करें। तो चाहूंगी जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अभी भी है ऐसे बहुत से हजारों लाखों महिला और यंग जनरेशन वाले मिल जाएंगे जो मेरी तरह सोचते होंगे कि अरे कोई घुटनों के दर्द के लिए कौन जाता है, थोड़ा सा ही तो दर्द है। आप लोग तुरंत उसका इलाज कराएं ताकि ये नौबत ही ना आए कि बुढ़ापे में ये वीडियो बनाना पड़े या किसी को बोलना पड़े कि देखो घुटनों के दर्द के ये इलाज है। और अगर है तो भी घबराने की बात नहीं है, हो गया तो हो गया। इस तरह कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आएगा। आप जरूर अपने लोगों से शेयर कीजिए, जुड़िए। पूरी फैमिली मेरी अगर 1-2 मेंबर भी कम होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। पूरा वीडियो देखा कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन। स्टे सेफ। Thanks for watching.